सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, राजनीतिक दलों के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग इस कोविड से लड़ने में सबने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन सच ये है कि आज भी कोविड को नियंत्रित करने में ये पूरी व्यवस्था हम सब असफल हो रहे हैं। व्यवस्थाएं छूटी पड़ रही है इसके कहर के सामने। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं आप सबों से, जो हमने पिछले कई दिनों से लगातार संक्रमित क्षेत्रों में घूम करके ऐसे परिवारों से मिलने का प्रयास किया जिनके यहाँ कोविड से उनके परिवार के किसी सदस्य की मौत हुई। फिर अस्पतालों में जाने का भी प्रयास किया। जो हमने अनुभव प्राप्त किया है कि कहाँ कमी, कहाँ लैक हुआ है, और फिर राज्य स्तर के चिकित्सक हों, जिला स्तर के चिकित्सक हों, जो अच्छे अच्छे चिकित्सकों से फ़ोन पर बात की है, फिर उनके जो दिए गए संवादों को हमने व्हाट्सएप या अन्य प्रकार से पढ़ने का प्रयास किया है, या फिर कोविड क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रशासनिक, विशेष करके जिला स्तर, राज्य स्तर के पदाधिकारी, उनके अनुभवों को जो हमने सुनने का प्रयास किया है, उस आधार पर और उनके परिवार, भुक्तभोगी के परिवार से जो हमने प्राप्त किया अनुभव को, उन बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट तो ये, यह तो दुखद पहलू है। मैं पिछली बार भी जब अपने वीडियो जारी कर रहा था तो हमने ये बात कही थी कि कई ऐसे लोगों को इस कोविड से जान गंवाते देखा है जिसके बारे में कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। नौजवान व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, मात्र 30-35 साल का नौजवान व्यक्ति, कई नज़दीक के लोगों को अपने से बिछोड़ते हुए देखा है। और उसके साथ साथ और कई ऐसे लोग जो इलाज के अभाव में भी दम तोड़ा है। जब इन लोगों से, इनके परिवार से हमने बात की है, तो जो हमने पाया है वो यह है, इसमें 90% लोग जिसके कोविड के कारण जान गई है, जाने गई है, या तो इलाज में उन्होंने देरी की, या तो फिर अपने कोविड को उन्होंने छिपाने का प्रयास किया, या कोविड न समझ करके स्थानीय चिकित्सकों से, गांव के चिकित्सकों से गलत इलाज कराने का प्रयास किया। और 1 सप्ताह बीत जाने के बाद, 6 दिन बीत जाने के बाद, जब वो गंभीर रूप से कोविड से पीड़ित हो गए, जब उनकी सांसें फूलने लगी, दम जब उनका फूलने लगा, उनको एहसास होने लगा कि नहीं, सच में हम कोविड से बुरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं, तब फिर अस्पतालों का या चिकित्सा का सहारा उन्होंने लिया। इस कारण से या तो उन्हें फिर इलाज इतना ना हो पाया जिस कारण उनकी जान बचाई जा सकी, ये हमने अनुभव किया है। और साथ ही गलत इलाज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इस प्रकार की चीज़ें जिनके जहन में भी आए, जिनके शरीर को भी अनुभव हो, जिन व्यक्तियों को भी अनुभव हो कि हमें सर्दी है, खांसी है, हमें बुखार है, पेट झड़ी है, तरह तरह के शरीर में जकड़न है, या फिर
पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जो उसके लक्षण है, उसे दरकिनार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने दरकिनार करने का प्रयास किया, ये हमने अनुभव प्राप्त किया है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा भी अनुभव हो तो आप किसी न किसी चिकित्सक से, जो कोविड के लक्षण आपको दिखाई पड़े तो उसके इलाज आप कराएं। मैंने तो एक व्यक्ति को ऐसा देखा, इतना मजबूत व्यक्ति था, मेरा शुरुआती दौर से राजनीति में वह सहयोगी रहा, लोहरा परिवार से आता था। जब उनके परिवार से जाकर के हमने घर में पूछा तो वो 7 दिनों तक एक गांव के चिकित्सक से टाइफाइड का इलाज कराता रहा, जबकि वो कोविड से पीड़ित था। और अंत में जब बेचारा अंतिम घड़ी में पहुंच चुका था तो फिर वर्धमान के लिए उसी चिकित्सक ने उसे रवाना कर दिया। रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। एक नहीं, दर्जनों उदाहरण है मेरे पास। इसलिए मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि किसी को भी इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़े, अच्छी व्यवस्था है यहाँ, सरकारी भी, प्राइवेट इलाज भी है, लेकिन हमें लगता है उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर शुरुआती दौर में हम कोविड की जो हल्के फुल्के इलाज है, उनकी दवा है, उनके बचाव के लिए गर्म पानी पीना जो उस चिकित्सक सुझाव देता है, आइसोलेट घर में होना है, 3-4 दिनों में अगर बुखार आपका ना उतरे, जो चिकित्सक सलाह देते हैं, तो आप सीधे कोविड सेंटर में आके भर्ती हो जाएंगे। आप छिपाइए नहीं। हमने तो यहाँ तक कहा है कि किसी को दिक्कत हो, कम से कम जो मेरा सीधे जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, गोड्डा दुमका के आसपास कुछ क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों को लोगों से तो मैंने कहा कि पूरे राज्य के बारे में तो सीधे हमसे लोग संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूँ, जिस क्षेत्र से मेरा सीधा लगाव है, उन क्षेत्र के लोगों का कि भाई 12 बजे रात में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके सहयोग के लिए खड़ा हूँ। लेकिन आपको यह दबाने का प्रयास नहीं करना, पहला तो ये। और दूसरा जो हमने अनुभव किया है कि बड़ी गाँव में भ्रांति सी फैल गई है। जो सबसे बड़ी रक्षा हमें दे सकता है, हमारा रक्षा कवच का काम कर सकता है। हमने आज के कल के भी अंग्रेजी एक अखबार में पढ़ा, आज भी हमने एक समाचार में पढ़ा कि कई देशों में मास्क लोग अभी नहीं लगा रहे, इसलिए कि पूरी तरह से वहाँ टीकाकरण हो चुका है, लोग डबल डोज ले चुके हैं, जिस कारण से लोग बिल्कुल अपने आप को फ्री अनुभव कर रहे हैं। इसका प्रभाव बिल्कुल नगण्य हो चुका है कोविड का। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा विपरीत हो गया। एक तो भारत सरकार उतनी सीरियस रही नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर ये राजनीति का पाठ हो जाएगा, सच रहते हुए भी। लेकिन फिर भी आज जितनी उपलब्धता है वैक्सीन हमारे पास, राज्य सरकार ने जो व्यवस्थाएं करके रखी है, हमें लगता है कि उसका भी हम उपयोग नहीं कर रहे। एक भ्रम सा फैल गया, एक भ्रांति सी बन गई है, और उस भ्रम और भ्रांति को हम सब, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे प्रशासन हो, कह सकते कि पूरी तरह से हम सब असफल हैं कि लोगों के मन में जो यह बैठ गया है कि नहीं, वैक्सीन लेने के बाद हम बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं, जबकि ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है। 1-2 उदाहरण बड़ी मुश्किल से सुनने को मिला है कि वो पहले से पीड़ित था, उन्होंने अपना जांच नहीं कराया, उस समय वैक्सीन उन्होंने ले लिया, अब उस कारण उनको थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ी दिक्कत हुई, किसी कारण उनको एकाक व्यक्ति, 500 में एकाक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी जान गई होगी, वो भी दूसरे वजह से, उनके कारणों को न जान करके उसी उदाहरण को देख के गाँव में एक भ्रांति सी फैला दी गई है। एक आम लोगों के मन में, खास करके गांव में, एक भ्रम सा फैल गया है। और मैं आपको सच बताऊं कि परसों मेरे पंचायत लीलादे में वैक्सीनेशन का डेट था, एक व्यक्ति टर्नअप नहीं हुआ। शाम को जब हमें सूचना मिली तो वह तकलीफ हुआ मुझे। और मैं कई जगह जाता हूँ, चाहे वो आदिवासी गांव हो, मुस्लिम गांव हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, गरीब गुरुओं के जो गांव हैं,
सीधे कहता है कि वैक्सीन हम लेंगे तो हम मर जाएंगे। वैक्सीनेशन से बेहद डर फैल गया है। सच ये नहीं है, लेकिन एक भ्रम, एक भ्रांति सी फैल गई। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन कराया है। हाँ, किसी किसी को बुखार जरूर आता है, लेकिन वो बुखार कोई लक्षण नहीं है कि नहीं आपको कोविड हो जाता है। मेरे पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन कराया। केवल हमको थोड़ा बुखार एक दिन के लिए आया, 1.5 दिन के लिए कह सकते हैं, दूसरे दिन अपने बुखार चला गया। किसी किसी व्यक्ति को बुखार आ सकता है, लेकिन ये आपका रक्षा कवच होगा, इस पर यकीन करना चाहिए। और प्रशासन से भी मेरा आग्रह होगा, जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग हों, अच्छे जो चिकित्सक हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप अपने संदेश को गाँव तक पहुँचाइए। मैं तो प्रयास करूँगा कि अन्य माध्यमों से भी अपनी बात को, मैं तो गाँव में सफ़र कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, और भी प्रयास करूँगा। तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से आग्रह होगा, जनप्रतिनिधियों से आग्रह होगा, प्रशासनिक महकमे में बैठे हुए लोगों से आग्रह होगा, तमाम लोगों से आग्रह होगा कि वैक्सीनेशन कराने पर जोर दीजिए, लोगों के भ्रम को दूर कीजिए। और आम लोगों से आग्रह होगा कि यह भ्रांति है, यह भ्रम है। चिकित्सक बड़े जोर दे के कहते हैं, विशेषज्ञ, कि जिसने भी डबल डोज वैक्सीनेशन लिया, 1000 में से 999 लोगों को कोविड कुछ उसका बिगाड़ नहीं सका है। इतना आप यकीन कीजिए कि आप वह जो वैक्सीन की सुई है उसे लीजिए और अपनी जान की रक्षा कीजिए। यही 2 बातें जो महत्वपूर्ण बातें थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ। और फिर इस कोविड की लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 24 घंटा मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे साथ में काम करने वाले तमाम लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात थी जो मेरे ध्यान से उतर गया था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग बीमार हैं पहले से या अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, हमें लगता है कि उस समय उन्हें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए कोविड का, क्योंकि उसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है, जिस कारण से भ्रम और भ्रांति फैल जाती है। और स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को तुरंत आप वैक्सीन ना दें, एक समय के बाद जब वो स्वस्थ हो जाए तब उन्हें वैक्सीन दें। वरना अस्वस्थ व्यक्ति को वैक्सीन देने पर जो हमने अनुभव प्राप्त किया है, और ये गाइडलाइन भी है, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है, वरना वो व्यक्ति अधिक बीमार हो जाता है और उसी की गलत हवा दुष्प्रचार हो जाता है। इसलिए वैक्सीन लेने वाले से भी आग्रह होगा, देने वाले से भी आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को वैक्सीन से तुरंत ना दे करके उनके लिए अलग समय निर्धारित करें जब वह स्वस्थ हो।